आज की इस गहरी चर्चा में हम भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच हुए 7वें संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का विश्लेषण कर रहे हैं, जो नामांगन में आयोजित हुआ। बिल्कुल। और इस चर्चा का सबसे बड़ा मिशन यही समझना है कि इन आतंकवाद विरोधी दृश्यों और इतनी कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बीच ये सैन्य भागीदारी मध्य एशिया और भारत के रिश्तों के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है। सही कहा। तो शुरुआत हम उस डबल लॉक वाली बात से ही करते हैं। मुझे लगता है ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, तो देखिए, उज़्बेकिस्तान दुनिया के उन सिर्फ 2 देशों में से एक है जो दोहरे स्थलरुद्ध हैं, यानी डबली लैंडलॉक्ड हैं। इसके जो 5 पड़ोसी देश हैं ना, कैसे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों भी समुद्र से नहीं जुड़े हैं। ऊपर से यहाँ की सबसे ऊंची चोटी खजरत सुल्तान करीब 4,643 मीटर ऊंची है और आमू दरिया और सिर दरिया जैसी नदियां इस इलाके को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी हो, जहां पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। पर इस अभ्यास में करीब 120 जवान हिस्सा ले रहे हैं ना? जी हाँ, दोनों देशों के 7-7 जवान हैं, जिसमें 45 थल सेना के और 15 वायुसेना के लोग शामिल हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या ये दुर्गम भूगोल ही इस अभ्यास का सबसे बड़ा इम्तिहान है? मतलब इतनी दूर अपने जवानों को भेजना क्या सिर्फ एक रूटीन ड्रिल है? नहीं। देखिए, ये दुर्गम भूगोल ही इस पूरी ड्रिल की सबसे बड़ी कसौटी है। जब जवान इन सेमी माउंटेन यानी अर्ध पर्वतीय इलाकों में होते हैं ना, तो ये माहौल उनके शरीर और हथियारों की क्षमता को बिल्कुल चरम पर परखता है। राइट, क्योंकि आम मैदानों में लड़ना और उतनी ऊंचाई पर लड़ना जमीन आसमान का फर्क है। जब आप 4,000 मीटर से ऊपर होते हैं तो हवा इतनी पतली होती है कि हेलीकॉप्टर्स को लिफ्ट लेने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं में ऑपरेशनल रेडीनेस और तालमेल बिठाना है। अच्छा, अब वायुसेना वाली बात भी क्लियर हो रही है। तो यहाँ जमीन और आसमान दोनों जगह से लैंड नेविगेशन, रिकॉनेसेंस यानी तोही मिशन वगैरह हो रहा है। हाँ, और साथ ही दुश्मन के ठिकानों पर स्ट्राइक करना और जो गैर कानूनी सशस्त्र समूह हैं उनको बेअसर करने की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन आजकल आतंकी तो वैसे भी आमने सामने की जंग नहीं लड़ते, तो क्या ये कोई पुरानी थियरी नहीं है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन ऐसे ही पहाड़ों और घाटियों में छिपते हैं, तो जवान अनरियल वर्ल्ड सिनेरियोज का सटीक सिमुलेशन कर रहे हैं जहां दुश्मन अदृश्य हो सकता है। ओह वाओ, एक तरह से बहुत बड़ा और रिस्की ड्रेस रिहर्सल। लेकिन एक मिनट, डस्टलिक का मतलब शायद उज़्बेक भाषा में दोस्ती होता है ना? जी बिल्कुल, दोस्ती। और ये एक वार्षिक अभ्यास है जो बारी बारी से होता है। पिछली बार 2025 में ये पुणे में हुआ था। तो मैं सोच रही थी, क्या हम इसे सिर्फ मिलिट्री के नजरिए से देखकर कोई बड़ी बात मिस तो नहीं कर रहे? मध्य एशिया में जहां अफगानिस्तान जैसे देश हैं, वहां भारत की कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना भी तो इसका मकसद हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। मध्य एशिया भारत के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी के हिसाब से बेहद अहम है। इसलिए इस मिलिट्री एक्सरसाइज को एक तरह की इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतः क्रियाशीलता की नजर से देखना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसको? जरूर। मतलब ये है कि क्राइसिस के समय दोनों देशों की रडारों, संचार प्रणालियों और रणनीति को बिना किसी रुकावट के एक साथ काम करना आना चाहिए। वही तिजोरी वाला उदाहरण ले लीजिए। अगर 2 गार्ड एक तिजोरी की रखवाली कर रहे हैं, तो दोनों के पास एक ही कोड होना चाहिए। एकदम सही। ये अभ्यास सिर्फ गोलियां चलाना नहीं सिखाता, ये एक दूसरे के सोचने के तरीके को सिंक करता है। एक तरह की लंबी इंश्योरेंस पॉलिसी है ये। वेट, रियली? तो दोनों सेनाओं की थिंकिंग को सिंक करने की कोशिश है। यानी दस्तलिक सिर्फ हथियारों की नुमाइश नहीं है, बल्कि भरोसा कायम करना है। बिल्कुल। और यही भरोसा आने वाले वक्त में क्षेत्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बनता है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। और इस चर्चा से एक बड़ा दिलचस्प और शायद थोड़ा उकसाने वाला ख्याल भी आता है, जो लोग हमें सुन रहे हैं। वो क्या? देखिए, जब 2 देशों की सेनाएं इतने गहरे स्तर पर अपनी रणनीतियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा कर रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में स्वतंत्र राष्ट्रीय रक्षा का कंसेप्ट ही बदल जाएगा? एक सहयोगी रक्षा तंत्र की तरफ इशारा कर रही हैं आप? हाँ, क्या पता कल को देश एक कोलैबोरेटिव रीजनल सिक्योरिटी ग्रिड बना ले, जहां सीमाएं भले ही अलग हों, पर सुरक्षा की तिजोरी का ताला और चाबी एक ही हो। सोचिएगा जरूर इस बारे में। आज की इन डेप्थ चर्चा में हमें यही सबसे अहम सुराग मिले हैं।